हे ईश्वर, रक्षा करना उनकी। वो जहाँ भी हो कुशलता से हो हमारे युवराज मारुति। वो क्या है? मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ ये हमारा मित्र मारुति ही है। युवराज मारुति की ईश्वर का सहस्त्र धन्यवाद जो आपने हमारे मारुति को सकुशल वापस लौटा दिया। युवराज मारुति की मारुति की जय जयकार हो रही है। इसका अर्थ हमारा पुत्र। सत्य कहा आपने, जय जयकार हो रही है, अर्थात हमारा मारुति वापस आ गया है। आप अंजना का ध्यान रखिए। चलिए ऋक्षराज जी। मारुति मेरे पुत्र। पिताश्री। मारुति मेरे लाल, तुम सकुशल तो हो? हाँ पिताश्री, मैं तो माँ की चिंता दूर करने गया था। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए।
मारुति, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शांत हो गया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा मारुति सकुशल लौट आया। पुत्र, पवन देव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप मारुति को सकुशल वापस ले आए। वायुदेव, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज आपके ही कारण हमारा पुत्र मारुति हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर को दीजिए केसरी जी। उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। पिताश्री, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? क्या कहूं मैं अब मारुति से कि उसकी माँ किस दशा में है? पिताश्री चुप क्यों है? लगता है माँ मारुति से रुष्ट है, इसीलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही। मारुति को जगाना होगा माँ को। अभी जगाता है मारुति माँ को, पर कैसे? कोई कुछ मत कहिए, मारुति जगाएगा माँ को। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, 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 उठिए ना माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है कि मैं कैसे आकाश फल को खाने गया और किस तरह से नीचे आया। माँ, उठिए ना। और वो गजराज हाथी, वो तो बहुत ही सुंदर था। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और ढेर सारा लाड करना है। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना। अच्छा, आप मुझसे इसलिए रुष्ट है ना कि मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया। लीजिए, मैं कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। माँ, अब तो मेरी ओर देखिए, मैंने कान पकड़े हैं और दुखने भी लगे हैं। माँ, सब चुप क्यों है? माँ, उठिए ना,
अपने नेत्र खोलिए ना, मेरी ओर देखिए, मुझसे बोलिए ना माँ, कुछ तो बोलिए मुझसे। माँ, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब तो मेरी तरफ देखिए। कुछ तो बोलिए माँ। पिताश्री, माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? कैसे समझाऊं मैं मारुति को, क्या कहूँ? पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज केसरी, क्या हुआ है देवी अंजना को? वायुदेव, आपने वचन दिया था कि पुष्प मुरझाने से पूर्व आप मारुति को ले आएंगे, और अंजना ने देखा कि पुष्प मुरझा गया है तो नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया। राजवैद्य ने निरीक्षण करने के पश्चात बताया है कि इनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। माँ, मेरे कारण ही आपकी ये दशा हुई है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, मेरी ओर देखिए ना माँ, माँ मेरी ओर देखिए ना माँ।
2 क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए? अच्छा मान लो, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए? मुझे पता है आप इसीलिए रुष्ट हैं कि मैं आपसे बहुत समय तक दूर था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। उठिए ना माँ, उठिए ना माँ। आपको अपने लाल की पुकार सुननी ही होगी माँ। उठिए ना माँ। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना। माँ उठिए ना माँ। माँ मैं कभी आकाश पर खाने नहीं जाऊंगा। माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना, मैं इतना अधिक दूध भी नहीं पीऊंगा माँ। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना माँ, माँ माँ उठिए ना माँ, माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वे जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। माँ, माँ उठो ना माँ। मारुति आ गया माँ, देखो माँ। मारुति, माँ, मेरे लाल। माँ आपका लाल आ गया है। मेरे पास आओ पुत्र। कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो?
माँ को। माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं राजवैद्य जी, देवी अंजना के उपचार के लिए मारुति नाम वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। आपकी जड़ी बूटी किस काम की? सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। माँ के प्राण तो पुत्र में ही बसते हैं। पुत्र लौट आया तो प्राण भी वापस आ गए। वायुदेव, आपके कारण आज मारुति हम सबके साथ। आपको बारंबार धन्यवाद। देवी अंजना, मुझे लौटने में विलंब हुआ जिसके कारण आपको अपार वेदना हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है वायुदेव, आप ही के कारण तो सुमेरु राज परिवार और सुमेरु की प्रजा को ये सुख के क्षण प्राप्त हुए हैं। आप निस्संदेह ही धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ वायुदेव, एक प्रकार से देखा जाए मारुति को दूसरा जन्म दिया है आपने, और जन्म देने वाला पिता होता है। इसीलिए मारुति आज से आपका पुत्र भी कहलाएगा। आपका एक नाम पवन भी है, इसीलिए आज से समस्त संसार मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। हाँ, आज से हमारा पुत्र मारुति पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। केसरी जी, आज मारुति संसार का सबसे भाग्यशाली बालक है।
इसे मात्र मेरा आशीर्वाद ही नहीं, अपितु सभी देवताओं के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और सभी देवताओं ने मिलकर तुलित बलधाम मारुति को एक नवीन नाम भी दिया है, महावीर विक्रम बजरंगी, संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान 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 हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी हनुमान? हनुमान 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 हनुमान। अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट हनुमान। हरि लंक जरावा, भीम रूप हनुमान। धरि असुर संहारे। कितना शुभ नाम प्रतीत होता है। इसके उच्चारण मात्र से लगता है जैसे शक्ति का संचार हुआ हो। देवी अंजना, ये नाम बहुत कल्याणकारी है। इस नाम में मंत्रों की शक्ति निहित है। हे देवता, आप सबने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया। इसके लिए मैं मारुति की मां अंजना आप सबकी जीवन भर आभारी रहूं। आपका दिया हुआ नाम मुझे सादर स्वीकार। आप सबको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि नमन। देखा देवी, मेरी प्रेरणा से आप क्षुब्ध हुई। अन्य देवियां भी क्रोधित थी। उधर वायुदेव भी व्यथित थे, जिससे प्रकृति भी विक्षुब्ध हो उठी। और परिणाम क्या निकला? इंद्रदेव को विवश होकर मारुति को जीवन दान देना ही पड़ा। जगत के पालनहार, आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब हनुमान के प्राण लौट आने पर सारा जगत शीघ्र ही पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, 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 केसरी नंदन की बलबला बलबल, ये वानर बालक तो महामायावी है। मुझे लग रहा था ये मर गया होगा, किंतु ये तो जीवित लौट आया। ये कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसके पीछे? ये तो भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। क्या सुगंध है! लगता है अंदर लड्डू रखे हैं। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। चल अतिवल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। इतने सारे मिष्ठान और इतने सारे फल, लपक ले अतिवल।
कौन आ रहा है मेरे रंग में भांग डालने? अब केवल का मिष्टान भोजन। कहाँ जाऊं? कैसे बचाऊं स्वयं को? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? लड्डू, स्वयं को लड्डू में ही परिवर्तित कर लेता हूँ। केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की। सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रजाजनों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके प्रिय मारुति सकुशल लौट आए हैं। आपको ये जान के और भी प्रसन्नता होगी कि देवताओं ने हमारे मारुति को एक नया नाम भी दिया है। वो नाम है हनुमान। आज से मारुति हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। यदि हनुमान यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो पवन देव के कारण। पवन देव के कारण हमारे हनुमान को नया जीवन मिला है। अतः आज के बाद हनुमान पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, देवी अंजना, वरन विराज सुवेशा। हनुमान जैसा पुत्र कड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। देवताओं ने हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? और शक्तियां? अब आपको हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। अब कोई भी हनुमान का अहित नहीं कर सकता। ये सदा सकुशल और सुरक्षित रहेगा। बल बला बल बल, देवताओं का वरदान। बल बला बल बल, लड्डू बनने का लाभ तो मिला। बल बला बल बल। अब ये महत्वपूर्ण सूचना दशानन के लिए बड़े काम की है। बल बला बल बल। अब इस वरदान में कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, ये जानना अति आवश्यक है। अति बल, बल बला बल बल। इतनी ही शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है, और शक्तियां? हाँ माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं। चलो मित्र, लड्डू खाते। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुम भी भीतर जाओ, लड्डू खाओ और अपने मित्रों को भी लड्डू खिलाओ, और प्रजाजनों में भी मिष्ठान वितरित किया जाए। मित्र हनुमान, लड्डू खाने चले? हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, लड्डू खाएंगे। चलो चलो।
माँ का वश चले तो वो अपने पुत्र को संसार के समस्त सुख, वैभव और सारी शक्तियां दे डाले। किंतु आश्चर्य है, मारुति को देवों के द्वारा जो दिव्य वरदान मिले हैं, अंजना उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठी। सत्यभामा, माँ तो अपने पुत्र को सब कुछ ही देना चाहती है, किंतु एक अच्छी माँ सबसे पहले यही देखती है कि वो जो कुछ भी अपने पुत्र को दे रही है, पुत्र उसे उचित रूप से संभाल भी सकता है या नहीं। देवी रुक्मणी, वरदान सबको नहीं मिलते, दिव्य शक्तियां उसे ही मिलती हैं जो उसके योग्य हों। हनुमान को सुपात्र मानकर ही वरदान दिए गए हैं, इस आशा से कि वरदान में मिली दिव्य शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु हनुमान उस समय एक अबोध बालक थे, इसीलिए अंजना चिंतित थी कि कहीं हनुमान बालपन में इन दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग ना कर बैठे। अंजना का कर्तव्य था कि वो हनुमान को मिले वरदानों को एक सही दिशा दिखाए और उचित दिशा का बोध कराने के लिए हनुमान को जीवन की पाठशाला में वो सारी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। बालपन की अनेक क्रीड़ाओं से, गुरुकुल की शिक्षा आदि से बालक का जीवन के विभिन्न रूपों और आयामों से परिचय होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इन सब के लिए हनुमान को भी बालपन की लंबी प्रक्रिया से होकर निकलना आवश्यक था। बहुत कुछ सीखना शेष था हनुमान के लिए। सिखाएंगी तो आप ही हनुमान को देवी अंजना। माता पिता संतान के प्रथम गुरु होते हैं और उसका घर उसका प्रथम गुरुकुल होता है। वायुदेव, आपने और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्र पर जो असीम कृपा की है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। किंतु वरदान और शक्तियां उसे प्रदान की जानी चाहिए जो इनके प्रयोग और परिणाम की गंभीरता को समझता है। हनुमान तो अभी बहुत छोटा और अबोध बालक है वायुदेव। वो इतनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों और वरदानों के उत्तरदायित्व को कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि आकाश फल खाने चले गए? अच्छा, तुम ये तो बताओ कि आकाश फल का स्वाद कैसा था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, बड़ा ही गर्म रहा होगा आकाश फल, है ना? बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है देवी अंजना, जिसे शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक समुचित आकार प्रकार देना माता पिता और गुरु का कार्य होता है। आपका अभिप्राय मैं समझती हूँ वायुदेव, किंतु भय ये है कि भले बुरे का ज्ञान ना होने के कारण हनुमान इन शक्तियों से स्वयं का या किसी अन्य का अहित न कर बैठे। देवी अंजना, देवताओं ने तो हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा।
कितनी अच्छी सुगंध है, इतने मधुर पकवान और मिष्ठान। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। आपका कथन सत्य है वायुदेव। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता हैं। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। हाँ वायुदेव, ये संस्कार देंगी और सांसारिक शिक्षा मैं दूंगा अपने पुत्र हनुमान को। मुझे आप दोनों से यही आशा थी। देवी अंजना, महाराज केसरी, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण सदैव हनुमान को प्राप्त होता रहेगा। कल्याण हो। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। देखा अंजना, धैर्य और विश्वास का परिणाम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र सकुशल लौट आया। किंतु संतान पर थोड़ा भी संकट आ जाए तो मां आसमान सर पर उठा लेती है। एक समान होती हो तुम सबकी सब। मां बनकर देखिए, पुत्र के लिए एक तो क्या, सातों आसमान सिर पर उठा लेंगे आप। कुछ भी कहो अंजना, तुम्हारी ममता ही खींच कर लाई है हमारे पुत्र को हमारे पास। मित्र, तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में पकवान और लड्डू। चलो अंजना, बाहर चलकर देखते हैं हमारे हनुमान की क्रीड़ा। क्या देख रहे हो पुत्र? ये सब लड्डू तुम्हारे लिए ही तो है। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है, हनुमान के आने का और लड्डू के खाने का।
कितनी मधुर सुगंध आ रही है। चलो 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 चलो। बल बल बल, हर बार तू ही फंसता है अतिबल। पिछली बार तो मारुति ने ढोल समझ के ऐसा बजाया, मुझे तो ढोल देखकर ही भय लगने लगा है। परंतु इस बार नहीं, इस बार तो मुझे दांतों में पीस पीस कर चबा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या करूं? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो हम सब भोजन करने बैठते हैं। मित्र हनुमान, पहले तुम तो खा लो। नहीं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे? चलो चलो। चलो बैठो। अरे ये तो सब भोजन करने बैठ गए, कैसे बचूं? माँ, हम अब खाएं? अब क्या हुआ? तुम सब खा क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हारी भूख तो शांत हो जाए मित्र। हाँ, यदि तुम्हें और भूख लगे तो हम सब भी हमारा संपूर्ण भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, हम सब भी अपना भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, दे देंगे। मित्रों, तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरी वो अनंत वाली भूख तो उस आकाश फल को खाने से ही मिट गई थी। अब मुझे वैसी भूख नहीं लगेगी। तुम सब भी खाओ।
ठीक है ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मित्र। हाँ। हे सूर्यदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अरे हमारे मित्रों को और लड्डू तो दो। अरे अरे मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही हो? अरे अरे रुको। मुझे कौन बचाएगा? लंकापति रावण आपके चक्कर में फिर से फंस गया। अतिबल, आपके चक्कर में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है मेरी। बल बला बल बल, अब तो मैं इस वानर बालक के दांतों तले पीसने वाला हूँ। बचाओ बचाओ अतिबल। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। मेरे सारे मित्रों को भी तो दो। अब मित्रों के पास भी जाएगा ये अतिबल। अरे 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 रुको रुको। मुझे किसी के थाली में मत बांटो। खाओ खाओ मित्रों। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। किसी ने नहीं खाया मुझे। अंजना, हनुमान को ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा पुत्र है ही ऐसा, मन करता है बस उसे देखती ही रहूं। हनुमान को सकुशल देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव इस पर बनी रहे। नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सारे लड्डू खा लिए, अब बस यही एक बचा है। बल बला बल बल, बचना तो था ही मुझे। दशानन का आशीर्वाद जो है मुझ पर। ला ला मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। तू मुझे नहीं खा सकता। अतिबल हूँ, अतिबल मुझ में है बल बल। तुम्हारा उदर खराब हो जाएगा। उदर में गुर गुर गुरमुर 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 होने लगेगा। ये तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। बल बला बल बल। अरे जम गया है पड़े पड़े, अब ये भोजन योग्य नहीं रहा। अब क्या करें इसका? अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, इसे गेंद बनाकर खेलते हैं। गेंद बनाकर? नहीं मित्रों, माँ कहती है अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसे किसी को दे देंगे? नहीं नहीं, जूठी या धरती पर गिरी हुई कोई वस्तु ना तो स्वयं खानी चाहिए
ना किसी और को देनी चाहिए। इसे जूठन में रख देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाता है। हाँ, यही ठीक है। कीड़े मकोड़ों का ग्रास। अतिबल, कोई बात नहीं, बच गया अतिबल। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंकेश, बल बला बल बल, फंस गया अतिबल। हनुमान मित्र, तुम्हारा ये नया नाम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मित्र, तुम्हें कितने सारे वरदानों की शक्तियाँ मिली होंगी। अब तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, पूरे सुमेरु में तुमसे वीर बालक है ही नहीं। अरे सुमेरु की क्या बात करते हो सुषेण? हनुमान जैसा वीर पूरे संसार में ही नहीं होगा। इतने वरदानों के बाद तो सच में तुम अजय हो गए हो पुत्र। किंतु अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वरदानों का उचित प्रयोग कर सकते हो तुम। माँ के अनेक रूप होते हैं। अमृत स्वरूपा देवी पार्वती होती है, कभी मेरी मैया यशोदा, कभी देवी गंगा, तो कभी देवी सरस्वती होती है। ऐसी महान माताएं ही अपने ज्ञान और संस्कार के अमृत से सींचकर अपनी संतान को ज्ञानी, उदार, संस्कारवान और महान बनाती हैं। तो विश्व स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। एक और अंजना है जो देवी अन्नपूर्णा और अमृत स्वरूपा है, जो अपने पुत्र में संस्कारों का अमृत उड़ेल रही है। माँ, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं।
यही सोचकर चिंता हो रही है। हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। माँ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र को अपार शक्तियां मिली हैं। अपार शक्तियां अपार दायित्व भी लेकर आती हैं पुत्र। देवताओं के वरदान सबको नहीं मिला करते। इसीलिए आवश्यक है कि तुम इनके महत्व को समझो। अवश्य, आप जैसा कहेंगी हनुमान वैसा ही करेगा। तो वचन दो अपनी मां को। इन वरदानों से मिली शक्तियों का प्रदर्शन तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करोगे। इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं।